देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिला अस्पताल में जावरा निवासी एक महिला ने 2 सिर, 2 पैर और 3 हाथ वाले बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चों के कमर के नीचे का हिस्सा आपस में जुड़ा हुआ है। बच्चे को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। मेडिकल साइंस में इस तरह के बच्चों का जन्म करोड़ों में एक में होता है। जावरा के नीम चौक निवासी 20 वर्षीय शाहीन पत्नी सोहेल ने सोमवार शाम करीब 7:30 बजे ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के 2 सिर, 2 पैर और 3 हाथ है। जन्म के तत्काल बाद बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई। सामान्यतः ऐसे बच्चों के सरवाइव करने की संभावना कम होती है। स्वजनों ने बेहतर उपचार की इच्छा जताई। इसके लिए बच्चे को इंदौर रेफर किया गया। जिला अस्पताल में शिशु चिकित्सा गहन इकाई प्रभारी डॉक्टर नावेद कुरैशी ने बताया कि एमआरआई में नवजात के अन्य अंगों की जानकारी मिलेगी। ऐसे विचित्र नवजात के जन्म के बाद उपचार की विशेष आवश्यकता होती है। देखिए, विचित्र बच्चा कल हुआ था शाम को। इसे कोजन ट्विंस बोलते हैं। ये 2.25 से 2 लाख में कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। इनकी आगे की संभावनाएं बड़ी विकट रहती हैं, क्योंकि 35% ऐसे बच्चे जो गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। और अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनमें 40% बच्चे 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं। इनके लिए सर्जरी हाई एंड सर्जरी की ज़रूरत होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन सर्जरी के बाद की सर्वाइवल रेट ये मान लीजिए कि 20 से 30% ही रहता है। सर, ये पहली बार ऐसा हुआ है या कई और बार भी? नहीं, पिछले 2-3 साल में शायद ये तीसरा ऐसा प्रकरण सामने आया है। देखिए, भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान संघ के बैनर तले किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसान संघ ने बीमा दावा राशि वितरण की शॉर्टफॉल रिपोर्ट नहीं देने पर बीमा कंपनी का पुतला फूंककर नारेबाजी की। बाद में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रशासन को सौंप कर कहा, यदि 5 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। किसान संघ नेता ने बताया। जलाया है, क्या मांगे आपकी? आज भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनी का पुतला जलाया है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनी का पुतला जलाया है। इसका कारण ये है कि जो हमें 2020-21 का जो खरीफ और रबी का जो बीमा मिला है वो अनावरी के आधार पर नहीं मिला है। और अभी तक पूरे प्रदेश में ये जानकारी खुली नहीं हो पाई है कि बीमा किस आधार पर किसानों को मिला है। और हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ था 70 से 90% और हमारे यहाँ जो बीमा आया है वो 15 से 20% के आधार पर आया है। तो इसका कारण क्या है और इसकी पूरी जानकारी आज तक बीमा कंपनी ने मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में उपलब्ध नहीं कराई है। इन्हीं सब विषयों के ऊपर लेकर अनावरी में बेईमानी करना, बीमा कम देना और किसानों के साथ छलावा करना, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आज भारतीय किसान संघ ने पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे रतलाम जिले में हमने ये बीमा कंपनी का पुतला दहन करा है। और हम ज्ञापन भी दे रहे हैं प्रशासन को कि हमें 7 दिन के भीतर पूरी परिस्थिति क्लियर करके हमारा हक हमें दिया जाए। इसके लिए हम आज ये ज्ञापन और पुतला दहन का हमने करा है। छब्बीस सालों की उच्च शिक्षा यात्रा के बाद अब रॉयल ग्रुप चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसकी शुरुआत रॉयल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की सौगात के साथ करने जा रहा है। ग्रुप चेयरमैन प्रमोद गोगलिया ने बताया, सालाखेड़ी क्षेत्र कैंपस में 300 बेड की सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल के साथ 3 अप्रैल को शुरुआत होने जा रही है। चेयरमैन गोगलिया ने बताया, अभी 90 बिस्तरों के हॉस्पिटल की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में 1 महीने बाद 200 बेड, फिर तीसरे चरण में 100 बेड का अस्पताल सभी सुविधाओं के साथ शुरू होगा, जिसका लाभ शहर वासियों के साथ आसपास जिलों के लोगों को भी मिलेगा। उन्होंने रॉयल हॉस्पिटल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया। शिक्षा के अवसर यहाँ प्राप्त होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। 26 सालों की इस यात्रा के बाद अब हम चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले संस्था के पास में उसका खुद का निजी अस्पताल होना अनिवार्य है। उसकी इस अनिवार्यता को देखते हुए हमने रॉयल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की स्थापना की। पिछले 1 सालों से उसको तैयार किया और दिनांक 3 अप्रैल रविवार को उसका शुभारंभ सालाखेड़ी कैंपस में हो रहा है। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं और
मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है, जो हमने अभी तक निर्माण किया है, उसके हिसाब से हमारे पास 300 बिस्तरों का कंप्लीट सेटअप तैयार है। लेकिन हम पूरे अस्पताल का क्रियान्वयन 3 चरणों में करेंगे। पहले चरण में हम 90 बेड्स के साथ में अस्पताल को प्रारंभ कर रहे हैं। 1-2 महीने बाद हमारा दूसरा चरण पूरा होगा, तब हम 200 बेड के साथ इसको एक्सपांड करेंगे और उसके बाद आगामी 2 महीनों में हम 300 बिस्तर, मतलब वर्तमान व्यवस्था की जो क्षमता है उसके हिसाब से हॉस्पिटल को प्रारंभ करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत शहर को सजाया संवारा जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर शहर की प्रमुख दीवारों को पेंटिंग स्पर्धा के माध्यम से आकर्षक बनाया गया। सीनियर और जूनियर वर्ग में आहूत प्रतियोगिता में कलाकारों ने शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की दीवारों पर स्वच्छता का संदेश दिया। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने इन चित्रों का अवलोकन किया। प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर वर्ग के विजेता प्रतियोगियों को मौके पर ही पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा, स्नेहलता भदौरिया मैडम, मेरे साथीगण, स्टाफ के साथीगण, इसी तरह से यहाँ पर मीडिया के बिंदु पर, ये आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया। ये सभी को पता होगा, बच्चों को पता है, और इसलिए पता है क्योंकि ये सबसे जो है स्वच्छ सर्वेक्षण लगातार चल रहा है। पान की दुकान पर पान खाने गए एक युवक को चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर के मुताबिक हाट रोड स्थित एक पान की दुकान पर इसी क्षेत्र के रहवासी असलम खान पान खाने गए थे। तभी दुकान में बैठे एक युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी। दुकान से बाहर आए युवक ने असलम पर चाकू से हमला कर दिया। घायल के दोस्त उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार शुरू करवाया। घायल असलम खान ने बताया उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। भाई की पान की दुकान पर पान खाने गया तो वहाँ उनकी दुकान में एक शाहरुख करके लड़का बैठा था अंदर ही। तो ऐसे कुछ थोड़ी सी बात चली तो मेरे को डायरेक्ट गाली गुप्तार करने लग गया। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो बाहर आके उन्होंने डायरेक्ट चाकू मार दिया पैर में मेरे, और जाके सीधा वो खुद चौकी में घुस गया। फिर आपको कौन लेकर आया आपको यहाँ? वो मेरा दोस्त है आरिफ भाई करके, वो लेकर आया मुझे अस्पताल। हाँ, क्या कार्रवाई होगी? बस अभी लाके एडमिट करा। पुलिस तो अभी जैसे कोई आया ही नहीं है कार्रवाई के लिए, पर ये है कि वो खुद जाकर के स्वयं चौकी में सिलेंडर हो गया है। कार्रवाई तो हो जाएगी, पुलिस कोई दिक्कत नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई आपसे रंजिश वगैरह? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ भी नहीं, उससे कोई जान ना पहचान कुछ भी नहीं। डायरेक्ट उन्होंने तो बस विवाद करा और चाकू मार दिया। हाँ, वहीं कहीं मदीना कॉलोनी के पीछे विजय खड़ी रहता, कंफर्म नहीं है, पर शाहरुख नाम उसका जानता हूँ मैं। हाँ, परिचय हुआ था उससे? नहीं, कुछ भी नहीं, वो पान की दुकान पे बैठता है तो उस हिसाब से कभी बस देखा उसको वहाँ पर, बाकी कोई परिचय नहीं अपना उससे। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गहलोत सहित अन्य अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए विभागों को शिकायतें भेजी। कलेक्टर की जन सुनवाई में राजस्व, खेती, रास्ते के विवाद, ऋण सहित जन समस्याओं के मामलों के अतिरिक्त नगर निगम से जुड़े मामले भी पहुंचे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।